हेलो एवरीवन, मैं हूं नारायण गढ़वी और आप देख रहे हैं सोनल एथलेटिक्स। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, हम डिस्कस के साथ शॉटपुट भी स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में भी जो टेक्निक्स है थ्रोइंग को लेकर उसके टिप्स के बारे में बताएंगे। शॉटपुट देखिए क्या होता है कि दो तरह के एथलीट इसको प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले कि वो जो इसको एज एन स्पोर्ट लेना चाहते हैं और उसमें आगे कैरियर बनाना चाहते हैं। बड़े बड़े इवेंट्स जैसे कि इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स या फिर ओलंपिक हो गया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो गया, उसमें खेलकर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और कुछ होते हैं जो गवर्नमेंट भर्तियाँ होती हैं, जो जैसे कि पुलिस में रिक्वायर करता है कि आप एक सर्टेन डिस्टेंस तक शॉटपुट थ्रो करिए, तो उसके लिए भी करते हैं। तो हम जो है इन दोनों को कवर करेंगे। तो इसके लिए हम जो है वो रिवर्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टैंड थ्रो से, जैसे डिस्कस में हमने बैक ऑफ द सर्कल स्टार्ट किया था, लेकिन शॉटपुट में जो है हम स्टैंड थ्रो से शुरू करेंगे और वैसे वैसे प्रोग्रेस करते जाएंगे, ताकि जिनकी अगर नीड सिर्फ भर्ती को लेकर होती है तो वो बस उतने तक सीखें, और जो बाकी के एलिट लेवल एथलीट हैं वो वहाँ पर भी जो आगे बढ़ें वो उस वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने देखा, कई वीडियो भी देखे कि ग्रिप के बारे में जो है कोई सर्टेनिटी नहीं दिख रही। जो जिसे मन चाहा वो ऐसे टिप्स दे रहा है कि ऐसे ग्रिप करो, ऐसे ग्रिप करो। लेकिन देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हर कोई एब्सोल्यूट नहीं होता है ना। मैं भी दावा नहीं करता हूँ कि मैं भी जो बातें कर रहा हूँ मैं इतना ज्ञानी हूँ और मुझे ज्ञान देने में इंटरेस्ट है, बिल्कुल नहीं। सब हमें जो है वो हमसे जो बड़े लेवल के एथलीट हैं, जो चैम्पियन हैं, उनको ऑब्जर्व करना है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मेरी अपनी कोई इसमें पर्सनल राय बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, मैंने जो वीडियो देखे सबसे पहले, उसमें कैसे कैसे ग्रिप बता रही है। सबसे पहले एक भाई का वीडियो था, वो बता रहा था कि शॉटपुट कैसे ग्रिप करना है। ये ऐसे, यूँ, ये ऐसे पकड़ा, यहाँ से हथेली से उसको प्रेशराइज किया और इसको थ्रो किया तो आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। एक और भाई है, मैं ज़रा नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे बता रहे हैं कि मतलब ऐसे पकड़ना है और थ्रो करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा। एक और भाई है जो बता रहे थे कि ग्रिप जो है इसको ऐसे ऐसे पकड़ना है। ये उंगली फैला ली, इसको ऐसे थंब से ग्रिप कर लिया और फिर जो है ऐसे थ्रो किया, है ना। लेकिन देखिए, आप मेरी ना सुनिए, आप किसी की भी ना सुनिए। जो आप एलिट लेवल एथलीट है, हमारे जैसे एशियन गेम्स हुई थी, उसमें हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं तेजिंदर पाल सिंह तूर, आप उन्हें देख लीजिए। आप वर्ल्ड चैम्पियन, करंट वर्ल्ड चैम्पियन जो कोवाक्स, न्यूजीलैंड के थॉम वॉल्स हैं, उन्हें देख सकते हैं आप। रायन क्राउजर ओलंपिक चैम्पियन, आप उन्हें ऑब्जर्व कर लीजिए, वो कैसे पकड़ते हैं। तो देखिए, ग्रिप क्या होती है, ये जो है हमारी ये उंगलियाँ, उसके बीच में एक डिप बनाई है ऐसे, यूँ, और यहाँ पर इसको ऐसे पकड़िए। इस डिप में हथेली का जो है एक भी भाग टच नहीं होना चाहिए और थंब से इसको सिर्फ ऐसे, थंब से इसको पकड़ना ही नहीं है ना। थंब ये मतलब ये देखिए फ्री है, फिर भी ये नहीं गिर रहा है, और ये मैंने पकड़ रखा है फिर भी ये स्टेबल है। तो ऐसे मतलब थंब का कोई इतना मेजर यूज़ इसमें नहीं है ताकि आप ऐसे ग्रिप बना लें, इसको ऐसे टाइटली पकड़ने, बिल्कुल नहीं। इसको सिर्फ ऐसे यहाँ पर जो डिप बनती है उस पर रेस्ट करिए, है ना। तो अगर आप मतलब इसको ऐसे यूँ मतलब यूँ पकड़ा है तो ये गिरेगा नहीं, है ना, बहुत जो छोटा वजनदार होता है। लेकिन अगर आप ऐसे पकड़ेंगे तो ये गिर जाएगा। तो उसके लिए इसको कहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर देखिए, ये ऐसे पकड़ लिया और इसको यहाँ पर, ये नेक है हमारी, उसके ऊपर रख दिया, ठीक। तो ये हो गई हमारी ग्रिप। दूसरा होता है पोजीशन। ये वाला पोजीशन जो है हमारा कैसे होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी टेक्निक, कोई भी ट्रिक किसी के लिए भी बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं होती है ना। हर किसी का, एथलीट का अपनी एक जो होता है बॉडी स्ट्रक्चर होता है, अपना एक स्ट्रेंथ लेवल होता है, वो उसी टेक्निक पर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर फोकस करता है। एक वीडियो मैंने देखी थी कि क्यों वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करना इतना मुश्किल है। तो उस पर उन्होंने बताया था कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए शॉटपुट के ऊपर 45 डिग्री का एंगल या फिर अराउंड 40। लेकिन जो हमारे जो एलिट लेवल शॉटपुट थ्रोअर हैं वो 30-35 के आसपास उसको उस एंगल से शॉटपुट को थ्रो करते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, जनरली अगर हम 35 या 30 के आसपास थ्रो करते हैं तो हमारा ये जो है पावर ऐसे चेस्ट का पावर लगता है, तो हमारा हाथ ऐसे सीधा होता है ये इसके शोल्डर के साथ। लेकिन अगर हमें जो इसको 45 एंगल देना चाहिए, अगर हम उसको 45 एंगल देते हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, हमारा सारा पावर जो है वो शोल्डर से लगता है। तो शोल्डर से पावर लगाने के लिए हमारे ये थोड़ा मुड़ा हुआ होना चाहिए, ताकि जो है एक 45 का एंगल हम दे सकें, बिल्कुल। तो देखिए, मैं इसको आपको बता देता हूँ एक बॉल के साथ, क्योंकि मैं हर बार आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप थ्रोइंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इम्प्लीमेंट लीजिए, जो चाहे डिस्कस हो या शॉटपुट हो। लेकिन अगर आप ड्रिल को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एक लाइट चीज़ ले लीजिए। वो हो सकता है कोई छोटी बॉल हो, शूज़ हो, कुछ भी हो सकता है। लाइट चीज़ लेने से क्या फ़ायदा होता है कि जो हमारा फोकस है वो पूरा हमारा ड्रिल पर रहता है।
जैसे कि मैं यहाँ पर स्टैंड थ्रो की ड्रिल कर रहा हूँ और मुझे पावर लेना है मेरी थाई से, ऐसे यूँ ऐसे, यहाँ पर ऐसे झुक के थाई से पावर लिया, बूम। तो उसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास लाइट वेट है तो मैं बिल्कुल यहाँ पर फोकस कर पाऊँगा, मैं जो है ऐसे देखिए यूँ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर हैवी शॉट रखा हुआ है तो क्या होगा कि मेरा सारा जो फोकस है वो उसे बैलेंस करने में, उसे ठीक से पकड़ने में चला जाएगा। और अगर मान लीजिए, क्योंकि ड्रिल हम फ्रिक्वेंटली करते हैं ना, तो मान लीजिए कि ये कहीं से ऐसे स्लिप होकर छूट भी जाता है, क्योंकि हमारा फोकस जो है उसे थ्रो करने में नहीं है, सिर्फ ये यहाँ पर पड़ा रहे उसमें ही है। तो उसमें क्या होगा, अगर ये छूट जाता है कहीं पर तो इंजरी के चांस रहते हैं। तो ये देखिए मैंने एक छोटी सी बॉल जो है मेडिसिन बॉल ले ली है, तो आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो उसको वजह से मैंने पकड़ लिया यूँ ऐसे, ठीक। और यहाँ से थ्रो कर रहे हैं तो ये मेरी पोजीशन होगी, ये हो गया हील, ये हो गया इस पैर का टो, यहाँ से मैं झुक गया और सीधे इस हाथ को ऐसे नहीं लिया मैंने और सिंपली जो है ऐसे रोटेट किया और थ्रो। तो ये जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक के लिए मैं जो बता रहा था कि अगर आपको एंगल चूज़ करना है, मोस्ट ऑफ जो एथलीट हैं वो ये सीधा वाला ये चूज़ करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो है चेस्ट से हम डिलीवर कर पाते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई एथलीट जो है वो शोल्डर से अपना पावर ज़्यादा महसूस करता है तो बिल्कुल शोल्डर से ही थ्रो करे। तो ये देखिए कैसे यूँ ऐसे इसको पकड़ लिया यूँ टिप में, ये मैं यहाँ पे, ये मेरी होगी हिल टो पोजीशन, यहाँ से मैं थोड़ा झुका, यहाँ से नहीं झुकना है, यहाँ से मैं झुका तो नेचुरली जो है मेरा झुकाव यहाँ से ऐसे बढ़ गया और ये मैं ऐसे रोटेट हुआ, सिंपल। तो ये जो आगे का जो स्टेप है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं चाहता था कि आपकी जो ग्रिप है और आपका ये जो पोजीशन है एल्बो का वो ठीक हो जाए। तो सबसे पहले इसे परफेक्ट करिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको कोई सजेशन है या फिर कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय सोनाल।